हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। फिर से हम लोग ग्रुप थ्योरी के और एक वीडियो लेके हम लोग स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग मैट्रिक्स का ग्रुप देखेंगे कि मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो ग्रुप होता है या फिर नहीं होता है, वही चेक करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किए थे? लास्ट टाइम हम लोगों ने किए थे इरेशनल नंबर्स के लिए जितना सारा सेट होता है जहां पर वन भी रहता है, वो ग्रुप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखे है तो अगर जाके उसको देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो भी आपको समझ में थोड़ा अच्छा लगेगा। और एक बात, अगर आपको ग्रुप क्या होता है वो पता नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है वो आपको पता नहीं है, तो वीडियो के चैनल में जाइए, सॉरी चैनल में जाइए और हाँ, तो चैनल में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो सब मिल जाएगा, आप देखिए उनको, फिर यहाँ पर आइए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। तो फिर हम लोगों को ग्रुप क्या दिया हुआ है? ग्रुप हम लोगों को दिया है सब 2x2 मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो 2 हो, कॉलम 2 हो या फिर ऑर्डर 2 हो। ठीक है, उस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म ये होता है ABCD। और ये ABCD क्या क्या होगा? ABCD होगा रियल नंबर से आएगा। ठीक है, तो हम लोगों का सेट डिफाइंड हो गया। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो ऑपरेशन से चेक करेंगे। एक हो गया हम लोगों का एडिशन, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन, और दूसरा हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोगों का पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि ये जो मैट्रिक्स होता है या फिर ये जो मैट्रिक्स का सेट होता है ये नॉन एम्प्टी है, वो तो पहले चेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये भी नॉन एम्प्टी है क्योंकि इसमें सब मैट्रिक्स होगा ही। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है, तो ये हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे कि जो हम लोगों को ऑपरेशन दिया हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन होता है या फिर नहीं होता है। तो पहले हम लोग एडिशन के लिए देखेंगे। एडिशन तो आपको पता ही है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। कैसे? अब देख लीजिए, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए, और एक मैट्रिक्स ले लीजिए 5 6 7 8। इन लोगों को प्लस करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? और एक मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। 2 + 6 8 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। अब जो भी मैट्रिक्स लीजिए 2 ऑर्डर का, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपको तो 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा ना। वहां पर तो 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं आएगा, या फिर एक स्केलर भी नहीं आएगा ना। सिंपल बात है, अगर आप दो मैट्रिक्स लेते हैं, उन लोगों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका आंसर किस फॉर्मेट में आएगा? अरे भैया, आपका आंसर तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आएगा। तो ऑब्वियसली क्लोजर होगा ही, क्योंकि ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स होता है। तो अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया तो वो ग्रुप, सॉरी उस सेट में वो रहेगा, अवश्य रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू G हो जाएगा। तो फिर हम लोगों का ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज्ड है, और अगर क्लोज्ड है तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो फिर मैट्रिक्स जो एडिशन होता है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, सेम बात है, वहां पर भी सेम बात है। आप ले लीजिए दो थोड़ा डिफरेंट मैट्रिक्स लेते हैं इस बार। ये मैट्रिक्स ले लीजिए और 2 0 2 0 ले लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा ना। ये 1 2 1 2 2 - 2 0 आ जाएगा, उधर 1 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 + 2 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो मैट्रिक्स ही है। अरे भैया, मैट्रिक्स ही तो निकलेगा ना, 2 × 2 का मैट्रिक्स ही निकलेगा। अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स निकला तो इस ग्रुप में, सॉरी इस सेट में रहेगा, अवश्य रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिलोंग टू G। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे? एसोसिएटिविटी का पार्ट देखेंगे। आपको पता ही है कि जो जितना सारा एलिमेंट्स आ रहा है, जितना सारा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स आ रहा है, वो सब कहां से आ रहा है? रियल नंबर्स होता है। और आपको पता ही है कि रियल नंबर्स एसोसिएटिव होता है। रियल नंबर्स एसोसिएटिव होता है कि नहीं? अवश्य होता है। अगर रियल नंबर्स एसोसिएटिव हो गया तो पूरा मैट्रिक्स भी एसोसिएटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस। भाई सिंपल सी बात है, देख लीजिए। अब ले लीजिए ना, दो मैट्रिक्स ले लीजिए। फिर से इन लोगों को लेता हूँ और एक ले लेता हूँ, 1 0 - 1 1 ले लेता हूँ, और इसको +0 1 0 1 ले लीजिए। अब करके देखिए, इसका आंसर निकालिए, फिर इन दोनों का कीजिए, आंसर आपको सेम ही निकलेगा। ठीक है, आंसर आपको एकदम सा सेम निकलेगा। ठीक है, तो एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के लिए आंसर सेम ही आएगा। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, आप करके देख लीजिए। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता है। देखिए, इन तीनों मैट्रिक्स को ही ले लेते। ठीक है, 1 2 3 4 लिए है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 0 - 1 1, और ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट के बाहर ये रहेगा 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या निकलेगा? देखिए
1 1 जा 1 -2 दैट इज 1 -2 इज -1 1 0 जा 0 2 1 जा 2 यहाँ पर 2 आएगा 3 1 जा 3 -4 आएगा दैट इज -1 3 0 जा 0 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 1 से तो क्या निकलेगा देख लीजिए। -1 इंटू 0 भी पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये और ये करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, -1 इंटू उधर जाएगा, ये हो गया +1 और ये हो जाएगा +3। तो ये हम लोगों का आंसर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दो पहले करेंगे फिर इसको करेंगे तो क्या निकलेगा देख लीजिए। क्या निकलेगा देख लीजिए, पहले इन दोनों को करेंगे दैट इज 1 -1 0 1 इंटू 0 1 0 1 क्या निकलेगा। पहला टर्म ये 0 हो जाएगा और इससे करेंगे तो +1 आएगा, ये इधर जाएगा तो -1, ये पूरा टोटली 0 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा और 1 इंटू 1 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 4 मैट्रिक्स है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इस रिजल्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 और ये आएगा 0 1 0 0 आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए 1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा पहला वाला पार्ट, ये 1 इंटू 1 2 इंटू 0 0 1 आएगा 3। अब इसको करेंगे तो ये 0 आ जाएगा 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 0 इज 4। आप देख सकेंगे कि ये दोनों जो है दोनों एकदम सा सेम आता है, दोनों एकदम सेम आ रहा है। तो मैटर नहीं करता कि आप किन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करिए बाद में इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बाद में इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आंसर आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ग्रुप बनता है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों का जो ऑपरेशन होता है जो सेट के लिए वो होगा एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। चलिए अब पहले एडिशन के लिए बारे में बात करेंगे। एडिशन के लिए देखते हैं, आपको पता ही है ये सब अगर रियल नंबर है और रियल नंबर का एडिशन के लिए आइडेंटिटी कौन होता है, 0 होता है। तो क्या करेंगे 4 0 पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो आप चेक भी करके देख सकेंगे कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4 ले लीजिए, इसके साथ 0 0 0 प्लस कर दीजिए, क्या आंसर निकलेगा आपका वही मैट्रिक्स निकलेगा। 1 0 is 0 2 plus 0 is 2 3 plus 0 is 3 4 plus 0 is 4, वही मैट्रिक्स निकलेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोगों का आइडेंटिटी। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सी बात है, 0 0 0 बनेगा। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। एसोसिएटिव तो बन गया, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है 0 1 0 1। ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्यों, अब देख लीजिए इसके साथ और एक मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा। 1 1 जा 1 0 3 0 तो पहला वाला 1 आ गया, 1 2 जा 2 0 4 0 2 आ गया, 0 1 1 1 इंटू 3 is 3 3 आ गया, 0 2 0 1 4 जा 4। ठीक है, ये देखिए दोनों सेम ही मैट्रिक्स आया, समझ में आया। तो ये जो हो गया ये हम लोग बन गया आइडेंटिटी बन गया। ये जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है ये बन गया आइडेंटिटी, किसके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। समझ में आया। अब देखिए, अब फिर से एडिशन के लिए जाएंगे। आपको पता ही है कि इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू ई बनना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो बात यह है कि इसके साथ ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी आप इसके साथ ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको ऐड करना पड़ेगा जिसका रिजल्ट ये आएगा 0 0 0। और ये तो आपको पता ही है क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर -1 डाल दीजिए, यहाँ पर -2 डाल दीजिए, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। समझ में आया। अब देख सकते हैं 1 1 0 होता है, 2 2 0 होता है, 3 3 0 होता है, 4 4 भी 0 ही होता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ऐसा सभी मैट्रिक्स के लिए एक एक इनवर्स रहेगा कि नहीं रहेगा, अवश्य रहेगा। अब कुछ भी मैट्रिक्स ले लीजिए, इसको जनरल फॉर्मेट में भी ले लीजिए, ए बी सी डी ले लीजिए, तो इनवर्स क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा -a -b -c -d। सिंपल बात है। ठीक है, हम लोगों का आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इनवर्स भी रहेगा, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन भी है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए वो क्या बन गया, वो बन गया, वो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो हम लोगों का सेट है वो सेट क्या बन गया, वो सेट एक बन जाएगा ग्रुप। समझ में आया। तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए जो 2x2 मैट्रिक्स, आप 2x2 की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, आप चेक करके खुद भी देख सकेंगे, वो ग्रुप होगा ही होगा, 100% वो ग्रुप
होगा। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दे लेते हैं, ठीक है। तो बात क्या होना चाहिए, बात होना चाहिए, आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं 1 0 1 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ऐसा कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे रिजल्ट हम लोगों का आएगा 0 1 0 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। पर जो जो आप लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हो, आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है भैया, तो फिर उसका इनवर्स होता है? इनवर्स नहीं होता है। आपको पता है कि नहीं ये बात? अगर पता नहीं है तो सीख लीजिए, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसका कोई इनवर्स नहीं होता है। तो देखिए ये वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए क्या आ रहा है, 1 into 0 is 0 minus 0, मतलब 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होगा जो मल्टीप्लाई करने से हम लोगों को आइडेंटिटी मिलेगा? अरे भैया नहीं होगा ऐसा कोई मैट्रिक्स। तो फिर जितना सारा मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है, उन लोगों का इनवर्स होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब एलिमेंट के लिए इनवर्स होता है? नहीं होता है। तो फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों का जी जो सेट है, ये ग्रुप होगा? कतई नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए इनवर्स नहीं होता है। अगर आपको पूछा जाए कि काउंटर एग्जांपल दीजिए, आप लोग क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स ले लीजिएगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो सिंपली वैल्यू पुट करने से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई भी इनवर्स उसका नहीं रहेगा। अगर इनवर्स नहीं हुआ तो ग्रुप भी नहीं होगा। तो ओवरऑल आप लोग क्या सीखे इस वीडियो में? इस वीडियो में आपने सीखे है कि एक 2x2 मैट्रिक्स का जो सेट होता है वो एडिशन के लिए आपका ग्रुप बनता है, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए वो ग्रुप नहीं बनता। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी गलतियां हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।